देखिए, यहाँ देखिए, अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में बहुत ही जानकारी से भरा चैप्टर है। हमारा देश भारत के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर को। हमारा देश भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय, है ना। परीक्षा में आने वाले सवाल इसमें मौजूद है, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर कोई अन्य परीक्षा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत से कौन कौन देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और वह राज्य कौन कौन सा है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और जो पश्चिम का राज्य है और पूरब के राज्य दोनों के बीच सूर्योदय का कितने समय का अंतराल होता है। विभिन्न प्रश्नों को उत्तर जानेंगे। बस इस वीडियो को देखिए, समझिए, है ना। बहुत मजा आने वाला है। आज का जो क्लास है ना, बहुत ही धमाकेदार होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आगे भी जाकर काम देगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। चलिए आइए। हमारा देश भारत, हमारा देश भारत। हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं। हमारे देश में अनेक रिवाज हैं, अनेक संस्कृति है, अनेकों प्रकार के खान पान वेशभूषा है। चलिए आइए इसका विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं, इसका परिचय एवं विस्तार देखते हैं, है ना। भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक छोटा देश नहीं, बहुत बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टिकोण से बोला जाए तो इसके उत्तर में हिमालय है। उत्तर में हिमालय है। देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उत्तर हुआ, है ना, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ। ठीक है, तो उत्तर में नॉर्थ में क्या है, हिमालय है ना। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और यह ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पर इसका नाम रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, हिंद महासागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। तो ये है भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण। समझ गए। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। ये परिदृश्य रहा। ठीक है। हमारा देश भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। कैसे, देखिए, हमारा देश भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ देखेंगे, ये भारत का नक्शा है ना। ये भारत का क्या है, नक्शा है। समझिए, ऊपर में ये हिमालय है उत्तर में। ठीक है, देखिए इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। नीचे देखेंगे, नीचे है हिंद महासागर और इधर है अरब सागर। तो ये जो एरिया जो है ना, एरिया ये एरिया जो देख रहे हैं, ये तीनों तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। तीनों दिशाओं में क्या है, पानी ही पानी है। समझ में आ रहा है। तो भारत के तीनों दिशाओं में पानी ही पानी होने के कारण, है ना, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। समझ में आ रहा है। भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, समझिए। भारत का क्षेत्रफल, जो भारत का नक्शा है ना, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। तो जो भारत का नक्शा है, तो क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि इसके अंदर कितना जगह है ना, इसके अंदर कितना जगह है, ये भारत का क्षेत्रफल है ना। तो इसके अंदर जितना जगह है, जो एरिया है, उसी को बोला गया है क्षेत्रफल। घर में रूम होता है तो 10x10 का रूम होता है, 10-12 का रूम होता है। मान लीजिए इधर से 12 है और इधर से 10 है। फीट में बात करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 120 स्क्वायर फीट हो जाएगा। 120 स्क्वायर फीट, ये ना होगा। 10-10 का है तो 100 स्क्वायर फीट हुआ। तो ये क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। यदि रूम 10x10 का है तो 10 × 10 = 100।
मैंने 100 स्क्वायर फीट का रूम हुआ, जगह हुआ। उसी तरह 10-12 का है तो 120 हुआ, तो ये एरिया कहलाएगा। समझ गए? तो ये हुआ क्षेत्रफल। अब तो समझ गए होंगे क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देख रहे हैं, जो क्षेत्रफल होता है ना वह स्क्वायर में होता है। अब मैथ पढ़ेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे किसी का भी क्षेत्रफल निकालिए तो वह स्क्वायर में होता है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है ना। देखिए यहाँ पर 3214 किलोमीटर उत्तर में कश्मीर है ना, उत्तर में कश्मीर। देखिए ये भारत का नक्शा है, यहाँ देखिए उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी। ये इसके बीच की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। उसी तरह से पूरब, ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ, है ना। पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन दूरी ज्यादा है? पूरब से पश्चिम की दूरी ज्यादा है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी ज्यादा है? समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी ज्यादा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी ज्यादा है। चित्र में आप देखेंगे तो पूरब पश्चिम की दूरी ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखिए तो उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। यहाँ पर है, यहाँ पर है 2933 किलोमीटर है। देख लिए कितना अच्छा जानकारी है, बहुत अच्छा जानकारी है ना। तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। देखिए है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, ये है पार्ट अरुणाचल प्रदेश और ये है कच्छ मतलब गुजरात, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है और यह कहलाएगा पूरब से पश्चिम। यह कहलाएगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है। अब यहां समझिए, ये पूरब में कौन है? ये पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर सूर्योदय इसके अपेक्षा, मतलब किसके अपेक्षा? पश्चिम में कौन है? कच्छ, गुजरात। तो गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले होता है। क्या होता है? सूर्योदय होता है। सूरज निकलता है 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। बताइए, 2 घंटा का अंतराल है सूर्योदय का। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 61,000 किलोमीटर है, ठीक है, 61,000 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश के कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल लंबाई, है ना, इस प्रकार भारत की कुल लंबाई कितनी है? 22,716 किलोमीटर है। कितनी है? 22,716 किलोमीटर, है ना, 22,716 किलोमीटर, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखिए भारत का नक्शा देखिए, सबसे एकदम नीचे जो है इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, है ना। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो कि 2004 की सुनामी में पूरी तरह डूब गया था। मतलब इस एरिया में सुनामी का लहर आ गया था, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? रूस का है। किसका है? रूस का। याद रखिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? रूस का है। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा है ना। दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर चीन है।
चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और पांचवें नंबर पर कौन है? ब्राजील है और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है ना? महाद्वीप महादेश भी है। भारत क्षेत्रफल दृष्टि से क्या देश है? शांतमा। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह भारत में स्थल रूपों को दर्शाते हैं, जहां जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में विभिन्नता है ना? संस्कृति में भिन्नता है। देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है, भारत में अलग अलग जलवायु है। भारत में अलग अलग जलवायु है, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भिन्नता है ना? भारत में जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा में विभिन्नता है, संस्कृति में विभिन्नता है, संस्कृति में भिन्नता है। देखिए भाषा, जैसे हम झारखंड के हैं तो हम खोटा बोलेंगे, कुरमाली बोलेंगे, पचपरगनिया बोलेंगे, संथाली बोलेंगे, है ना? वही आप दूसरे राज्य में जाइए तो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा अलग मिलेगा। असम में जाइए तो वहाँ के लोग असमिया बोलेगा, तमिलनाडु के लोग तमिल भाषा बोलेंगे, है ना? कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा बोलेंगे। इस तरह से राज्य लेवल पर अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है? संस्कृति भी है, हर लोगों का अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रिवाज है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत विशाल देश है और इस विशाल देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की खान पान है, विभिन्न प्रकार की पोशाक है, ड्रेस है ना? तो इस तरह से भारत का संस्कृति, भाषा अलग अलग है। इन भिन्नताओं में भी हम अनेकता में एकता पाते हैं। इतना अंतराल रहते हुए भी हम लोग एक हैं, हम लोग एक सूत्र में बंधे हैं, अनेकता में एकता है, हम लोग सब एक हैं, ठीक है? जो हमारी परंपराओं में झलकती है। जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, जनगणना 2011 के अनुसार बात किया जाए तो भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी। जनगणना 2011 के अनुसार। अभी जो जनगणना का पहला फेज हुआ है ना, तो अभी तो सिर्फ भवनों का ही सूचीकरण हुआ है। फरवरी 2027 में जनगणना कार्य होगा, 2027। लेकिन इसके पहले 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी। कितना है? 121 करोड़। तो अभी इसी को माना जाएगा, बोला जाएगा भारत की आबादी कितनी है, तो हम बोलेंगे 121 करोड़, ना कि कहीं सुने होंगे 140 करोड़। तो ऐसा नहीं बोलना है। यह विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सबसे पहला आबादी वाला देश कौन है? सबसे पहला आबादी वाला देश चाइना है। कौन है? चाइना है ना? चीन है। उसके बाद भारत है। हो सकता है कि भारत आगे हो जाए, लेकिन अभी तक, है ना, अभी तक भारत का स्थान सेकेंड है। झारखंड की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 3.30 करोड़ थी। 3.30 करोड़। 3.30 करोड़ का मतलब 3 करोड़ 30 लाख। ठीक है, ये रहा भारत की आबादी और झारखंड की आबादी। कितना अच्छा जानकारी है। स्थिति देखते हैं, क्या देखते हैं? स्थिति, भारत की स्थिति देखते हैं, है ना? भारत की स्थिति को देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखिए, भारत की मुख्य भूमि पृथ्वी के उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है? गोलार्ध है। क्या है? गोलार्ध है। और ये जो लाइन खींच रहे हैं ना, ये कहलाएगा विषुवत रेखा। क्या कहलाएगा? विषुवत रेखा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश, है ना? क्या कहलाएगा? विषुवत रेखा, यानी तो 0 डिग्री अक्षांश। ऊपर वाला जो एरिया है वह कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो एरिया है यह कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बारे में आप पढ़े हैं चैप्टर 2 में, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, अब भारत का नक्शा देखिए। यहाँ पर एशिया महादेश में जाएंगे आप, है ना? तो एशिया महादेश कहाँ पर है? ये एरिया क्या कहलाएगा? एशिया। तो ये मैप हुआ,
तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो भारत जो है ना, भारत है ना, जो भारत है वह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तो है, तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध हुआ, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, और ये एरिया दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध ये क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा। इस सारे एरिया में क्या बोलते हैं, ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो देखिए यहाँ पर किधर कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध। तो ये जो एरिया इधर कहलाएगा, जैसे इधर इधर बांटेंगे तो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, है ना। जैसे ये हो गया, इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध, तो ये एरिया क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध, ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध में है ना। भारत की मुख्य भूमि पृथ्वी के उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए इतना डिग्री अक्षांश पर है, तथा पश्चिम से पूर्व तक, है ना, इतना डिग्री देशांतरों तक फैला हुआ है। कर्क रेखा देखेंगे, भारत में कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कौन सा रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ये क्या है, ग्लोब हुआ, है ना। इस तरह से तो नहीं है, लेकिन ऐसे पूरा गोल है, ये ग्लोब हुआ। ये देखिए ये हुआ विषुवत रेखा हुआ, है ना, ये विषुवत रेखा। और ऊपर से जब जाएंगे 23.5 डिग्री तो ये हुआ कर्क रेखा, और नीचे आएंगे ये हो गया मकर रेखा, ठीक है। ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा मकर रेखा, ये एरिया कहलाएगा कर्क रेखा। भारत की तरफ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से, मध्य मतलब बीचों बीच भाग से होकर गुजरती है ना, होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्य है, और 8 राज्य से गुजरती है कौन, कर्क रेखा। यहां देखिए कर्क रेखा चित्र देखिए, ये भारत का मानचित्र है। यहां देखिए ये कर्क रेखा है ना। ये क्या है, कर्क रेखा, ऐसे गुजरा, ऐसे कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ देखिए ये कर्क रेखा है, अब नीचे कर दे रहे हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर है गुजरात, है ना। यहाँ पर क्या है, गुजरात। गुजरात कहाँ है, देखिए यहाँ पर गुजरात है, ये एरिया गुजरात हुआ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश, फिर आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर झारखंड है। यहाँ पर आपको बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा, खुश होइए आप कर्क रेखा के पास खड़े हैं, है ना। तो इस तरह से झारखंड हो गया। फिर देखिए आगे जाएंगे पश्चिम बंगाल, ये एरिया नीचे क्या है, पश्चिम बंगाल है ना। उसके बाद त्रिपुरा मिजोरम, ये इधर ये एरिया क्या कहलाएगा, त्रिपुरा मिजोरम। इस तरह से 8 राज्य है। कितने राज्य है, 8 राज्य, ठीक है, जिससे कर्क रेखा गुजरती है। आगे आते हैं, भारत बड़े देशांतरीय विस्तार भाग, है ना, 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है ना। देखिए इस प्रकार पश्चिम में गुजरात, है ना, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है ना। देखिए 2 घंटा पहले होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ है गुजरात, तो यहाँ 2 घंटा पहले सूर्योदय हो गया और यहाँ 2 घंटा बाद होता है। लगभग 29 डिग्री के कारण, मतलब बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार, लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ 2 छोरे मतलब छोर, है ना, एक है अरुणाचल प्रदेश का, दूसरा है गुजरात का, तो उसके बीच का अंतर 2 घंटे का होता है। और सूर्योदय की बात किया जाए तो 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, तो 2 घंटे बाद गुजरात में, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, है ना, इतना डिग्री, ठीक है, पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय माना गया है, डिग्री का लगा ना, तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय इतना है। इसे क्या कहा गया है, आम्योत्तर कहा गया है। क्या कहा गया है, आम्योत्तर। बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, है ना, इस तरह से 7 देश है, 7 देश। यह पड़ोसी देश भारत के विकास
और आर्थिक क्रियाकलापों में सहयोगी है। ठीक है, तो 7 देश है, तो कौन कौन से 7 देश है आइए जानते हैं, है ना। भारत के पड़ोसी जो 7 देश हैं कौन कौन से, देखिए यहाँ देखिए 7 देश, ये भारत का नक्शा हुआ, क्या मानते हैं, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के एरिया देखिए, तो देख रहे हैं जो बॉर्डर से सटा हुआ है, यहाँ से जो सटा हुआ है गुजरात से, है ना, यहाँ से जो सटा हुआ है, तो देखिए ये एरिया पूरा सटा हुआ है। हाँ, तो ये हुआ पाकिस्तान। क्या हुआ, पाकिस्तान। पहले ये एरिया हिंदुस्तान में ही था, है ना। 1947 ईस्वी में विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग, भारत अलग। अब देखिए ये अफगानिस्तान है ना, तो अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया सटा हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये एरिया सटा हुआ, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये एरिया सटा हुआ है, यहाँ देखिए सटा है ना। तो कुछ एरिया अफगानिस्तान का है, तो पहला मानते हैं पाकिस्तान, दूसरा मानते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमेशा गोला बारूद होते रहता है। यहाँ देखिए चैन, यहाँ क्या है, चीन, चीन, चाइना। तो ये जो एरिया है क्या है, चीन का एरिया है, तो चीन से भी सटा हुआ है, और चीन से भी बहुत अच्छा खासा सटा हुआ, इधर भी सटा हुआ, इधर भी चीन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नंबर तीसरा। आ गया ये नेपाल, नेपाल से सटा हुआ है, तो नेपाल चौथा, है ना। फिर आगे आते हैं, इधर घूमते, इधर, तो इधर कौन है, म्यांमार, तो ये हो गया पंचमा हो जाएगा ना, ये हुआ पंचमा, तो ये हो गया संतमा। इस तरह से देख रहे हैं भारत का पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 7 हैं, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। और यह जो पड़ोसी देश है भारत के विकास और आर्थिक क्रियाकलापों में सहयोग करती है। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश, सबसे स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे लंबी। भारत एक पड़ोसी देशों के साथ सीमा निर्धारण करने वाली रेखाएं हैं, सीमा निर्धारण करने वाली रेखाएं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश जिसको बोला जाता था पहले पूर्वी पाकिस्तान। तो जो बांग्लादेश का जो सीमा सटा हुआ है, सीमा लगा हुआ है इंडिया से, सबसे लंबी सीमा है।